हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी का मैट्रिक्स में टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम लोग एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक छूटा हुआ टॉपिक है जिसका नाम है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसको डिस्कस करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं बेसिकली इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ये बेसिकली छूटा हुआ पार्ट है, बाकी हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस कर लिया है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है देखते हैं कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं। तो लेट टू मैट्रिक्स ए आई जे मीन्स एक मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन का है ऑर्डर, और दूसरा मैट्रिक्स है बी आई जे आर क्रॉस एक्स ऑर्डर का है। मीन्स एक मैट्रिक्स एम क्रॉस एन ऑर्डर का है और दूसरा मैट्रिक्स आर क्रॉस एस ऑर्डर का है। ये तभी इक्वल होंगे जब इसकी रो मीन्स जो कैपिटल ए नाम का मैट्रिक्स है उसका जो रो है कैपिटल बी नाम के मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। इट मीन्स यम बराबर आर। और दूसरी कंडीशन है अगर कैपिटल एन मीन्स इसका जो कॉलम है, इसका जो कैपिटल ए का जो कॉलम है कैपिटल बी के कॉलम के बराबर हो, तभी ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होते हैं। इट मीन्स कुल मिला के हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे होना चाहिए। इट मीन्स अंदर के सारे एलिमेंट इक्वल होने चाहिए फॉर ऑल आई 1 2 3 डॉट 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 यम तक जाता है क्योंकि ये यम है, और जे आई 1 2 3 डॉट 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 एन क्योंकि हमारा जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो यम क्रॉस एन होता है। तो हम आई में यम की तरफ चलेंगे और जे में एन की तरफ जाएंगे। तो बेसिकली दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, जब उनके रोज और कॉलम इक्वल हों। मीन्स दोनों की रोज इक्वल हों और दोनों के कॉलम इक्वल हों, तो उस कंडीशन में दोनों मैट्रिक्स इक्वल होते हैं। दोनों के रोज और दोनों के कॉलम मीन्स एम इक्वल टू आर हो और एन इक्वल टू एस हो, तो उस कंडीशन में मैट्रिसेस इक्वल होते हैं। एंड दूसरी कंडीशन है ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे हो फॉर आई इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 एम और जे इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 एन की कंडीशन होती है हमारी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की। अब बेसिकली ये डेफिनेशन से थोड़ा टफ होगा, बट अगर एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो ज़्यादा क्लियर होगा। देखते हैं, ये हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स है। ऑर्डर पता करना तो हम जानते ही हैं कि ये 1 2 3 3 रोज और 1 2 3 3 कॉलम, तो ये 3x3 का मैट्रिक्स है। सिमिलरली हमारे पास बी भी एक 3x3 का मैट्रिक्स है। तो ध्यान ध्यान से देखें तो दोनों को ऑर्डर सेम है। सबसे पहली कंडीशन होती है दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है। अब ये इक्वल तभी होंगे जो अननोन वैल्यूज़ हैं, क्योंकि हमारे जो एलिमेंट हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट के बराबर, सेकेंड एलिमेंट के, थर्ड एलिमेंट के। इट मीन्स अगर x की वैल्यू -1 हो, x की वैल्यू -1 हो और y की वैल्यू 0 हो, और जो यहाँ पे z अननोन है, z की वैल्यू अगर 4 हो, तो हम इस कंडीशन में दोनों मैट्रिक्स a और b हम कहेंगे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। मीन्स ए इज इक्वल टू बी। तो आई थिंक स्टूडेंट क्लियर हो गया कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है। तो पहली कंडीशन होती है कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि दो ही है। तो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। ऑर्डर सेम होने के बाद जो ए आई जे है वो बी आई जे के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू ईच एलिमेंट ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास पहले ऑर्डर सेम करना है, अगर ऑर्डर सेम हुआ तो दूसरी कंडीशन है एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। अगर एलिमेंट भी सेम है तो हम बोलेंगे कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। इसका मतलब अगर ऑर्डर सेम नहीं हुआ, एलिमेंट सेम है, तब भी मैट्रिक्स इक्वल नहीं होते हैं। जैसे ऑर्डर सेम नहीं है और अगर एलिमेंट्स इक्वल हैं तो दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं कहलाएंगे। इट मीन्स हमारे लिए पहली कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसके बाद हम सेकेंडली देखेंगे कि अगर एलिमेंट इक्वल हैं दोनों मैट्रिक्स से तो हम बोलते हैं कि वो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहली कंडीशन टू और मोर मैट्रिक्स में अगर उनके ऑर्डर इक्वल हैं तो हम देखते हैं कि उनके एलिमेंट अगर इक्वल हो जाए तो हम बोलते हैं कि ऑल द मैट्रिक्स मीन्स जो दोनों मैट्रिक्स गिवन है या उससे ज़्यादा भी मैट्रिक्स गिवन है तो वो दो सारे मैट्रिक्स कैसे होंगे, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। तो लाइक सबसे पहली कंडीशन ऑर्डर सेम हो, फिर एलिमेंट सेम हो मैट्रिसेस के, तो वो क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक छूटा हुआ टॉपिक था। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं 3.1 बेसिकली क्या है।
स्टूडेंट्स अगर एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है मैट्रिसेस में। ये एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी से स्टार्ट हो रहा है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन गिवन है कि इन द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास जो जिसका ऑर्डर ऑलरेडी पूछा है इन्होंने। तो पहले क्वेश्चन दे रखा है कि एलिमेंट हैं 2 5 19 -7 3 35 या फिर -2 5/2 12 √3 1 -5 17। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। इसके बारे में पूछा इन्होंने कि इसका ऑर्डर बताइए और उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए और उसके बाद A13 या फिर कुछ एलिमेंट के नाम बताइए कि A13 कितना होगा, A23 या फिर लाइक ऐसा। तो सबसे पहला काम हमारा है कि ऑर्डर पता करना। तो ऑर्डर पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रोज़ इनटू कॉलम करते हैं। तो कितने रोज हैं, सपोज दैट ये R1, सपोज क्या करना है ये R2 और ये R3। रोज 3 है। कॉलम की बात करें तो ये C1 C2 C3 C4। तो हमारे पास कितने रोज हैं, 3। ऑर्डर हम जानते हैं ऑलरेडी m इंटू एन होता है, रो इंटू कॉलम। रो को m बोलते हैं और कॉलम को n बोलते हैं। तो ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, m इंटू एन। अब इसमें रो के बारे में अगर चेक करें तो कितने रोज हैं, 1 2 3। तो हमारे लिए m आएगा 3 और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 4। तो हमारे लिए जो इस गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो होगा 3 क्रॉस 4। इस गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 4। काउंटिंग ऐसे करेंगे, रो के लिए 1 2 3, सबसे पहले रो आता है उसके बाद कॉलम आता है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब होता है कि जो ऑर्डर है उसी को मल्टीप्लाई कर दें। नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब होता है ऑर्डर को ही मल्टीप्लाई कर देना। इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 12। ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन ही कहलाता है नंबर ऑफ एलिमेंट। अब एक जो लास्ट का टॉपिक बच रहा है कि लास्ट का पार्ट A13 चाहिए, A23 चाहिए, A33 चाहिए। तो हम इसको इक्वलाइज करा देते हैं। हमारा जो जनरल मैट्रिक्स इसके लिए होगा 3 क्रॉस 4 के लिए, उसको अगर लिख लें तो 3 क्रॉस 4 के लिए ये पॉइंट A11 A12 A13 A14, सिमिलरली A22 सॉरी 21 22 23 और 24, ये 31 32 33 34। तो बेसिकली यही ऑर्डर होता था। तो ये एलिमेंट है हमारे पास। अब देखते हैं A13 चाहिए, कौन सा एलिमेंट चाहिए, A13 मीन्स ये वाला एलिमेंट चाहिए A13। तो A13 कितना मिलेगा हमें, 19। A13 कितना मिलना है, 19। तो बेसिकली ये कितना हो गया, 19। सिमिलरली अगर 21 चाहिए, 21 मीन्स कौन सा एलिमेंट चाहिए, ये एलिमेंट। अगर हम इक्वलाइज कराएंगे क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल ही हैं, ये जनरल फॉर्म है और ये मैट्रिक्स गिवन है, तो A2n कितना होगा, 35। सिमिलरली अगर A33 की बात करें तो A33 हमारे पास यहाँ है, मीन्स ये एलिमेंट आएगा -5। उसके बाद A24 चाहिए, 24 हमारे पास यहाँ है, मीन्स सेकेंड रो का लास्ट एलिमेंट। सेकेंड रो का लास्ट एलिमेंट आएगा 12। अगर ध्यान से देखें 24 का मतलब सेकेंड रो में जाओ और लास्ट एलिमेंट। ऐसे अगर इन्होंने पूछ रखा है 2 3 उसके जस्ट पहले है, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट। तो सेकेंड रो ये है और इसका थर्ड एलिमेंट है 5/2। तो कुल मिला के हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें क्या क्या चाहिए था। एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 3 क्रॉस 4 का, तो उसके लिए इन्होंने ऑर्डर मांगा है। तो ऑर्डर फर्स्ट रो सेकेंड रो इंटू कॉलम होता है, मीन्स 3 रो है और 4 कॉलम है, तो 3 × 4। नंबर ऑफ एलिमेंट मीन्स ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन, तो 3 × 4 12 एलिमेंट होंगे। अब इन्होंने कुछ पार्टिकुलर एलिमेंट मांगे हैं, तो सबसे पहले हम इसका जनरल फॉर्म ही लिख देते हैं। ये पॉइंट A11 A12 A3 A14 और A21 22 23 24 31 32 33 34। अब इसमें इन्होंने पूछा 1 3, इसका मतलब फर्स्ट रो में थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो में थर्ड एलिमेंट। फिर इन्होंने पूछा A21 सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट, फिर इन्होंने पूछा 3 3 थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट, तो 1 2 3 थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट। उसके बाद इन्होंने पूछा 2 4 मीन्स सेकेंड रो में फोर्थ एलिमेंट, तो सेकेंड रो में फोर्थ एलिमेंट। और उसके बाद इन्होंने पूछा 2 3, तो सेकेंड रो में थर्ड एलिमेंट। तो हमारा ये कुल मिला के क्वेश्चन क्लियर हो गया है
कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेसिकली क्या कह रहा था। तो हमने आर्डर पता कर लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट पता कर लिया और पार्टिकुलर एलिमेंट के बारे में पता कर लिया है। तो हम ये बातें सीख गए हैं कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं या फिर किसी पार्टिकुलर एलिमेंट्स को कैसे ढूंढते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बेसिकली क्या कहता है। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में डिस्कस करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बेसिकली क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट। एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं और बताना है हमें व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर इफ़ इट कैन हैव, कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट है तो हमें बताना है कि कितने पॉसिबल ऑर्डर इसके हो सकते हैं। और इन्होंने आगे फर्दर कहा है कि व्हाट इफ़ इट इज़ 13 एलिमेंट, यदि 13 एलिमेंट हो तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो ऑर्डर मतलब हम जानते हैं रो इंटू कॉलम, एम इंटू एन, और एम इंटू एन को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एलिमेंट मिल जाता है। तो कुल मिला के ऑर्डर और एलिमेंट कुल मिला के एक ही होता है, बट ऑल पॉसिबल ऑर्डर के बारे में इन्होंने पूछा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट जो गिवन है उसका फैक्टर करेंगे, और कैसा फैक्टर, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो देखते हैं कैसे फैक्टर मिलते हैं हमें। 2 1 2 और 2 6 और 2 3 एंड 3 1। अब इसमें ध्यान से देखें तो हमें क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर मिल सकते हैं। तो सबसे पहला ऑर्डर क्या होगा हमारा, 1 इंटू 24, 1 इंटू 24, फिर दूसरा होगा 24 इंटू 1। उसके बाद आता है, यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 या 3 इंटू 8। उसके बाद 6 इंटू 4 या 4 इंटू 6, और उसके बाद 12 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 12, 12 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 12। ये ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। 124 24 1, यही इसी को हम अरेंज करके सारे ऑर्डर्स निकाल लेते हैं। 24 एलिमेंट हैं तो बेसिकली क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों 124 तो 24 1 होगा, 8 3 तो 3 8 होगा, 6 4 तो 4 6, और 2 12 तो 12 2, और इसके अलावा 8 3 भी हो गया, तो बाकी आई थिंक 2 2 4 2 6 2 8, कुल मिला के 8 ऑर्डर हमारे पास पॉसिबल मिल रहे हैं 24 एलिमेंट के लिए। और वो ऑर्डर्स क्या हैं, ऐसे अगर 13 के लिए देखा जाए तो ये तो प्राइम नंबर है, तो ये केवल 13 मीन्स 1 टाइम जाएगा, तो इसके दो ही पॉसिबल ऑर्डर होंगे। अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट प्राइम है तो उस कंडीशन में दो ही ऑर्डर पॉसिबल मिलते हैं, या तो 13 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 13। अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट प्राइम है तो उस कंडीशन में दो ही पॉसिबल ऑर्डर मिलते हैं, एक 1 से 1 इंटू 13 मिलेगा, या फिर 1 इंटू प्राइम, या फिर दूसरा प्राइम इंटू 1। दो ही पॉसिबल ऑर्डर मिलते हैं जब भी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, प्राइम होता है। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट प्राइम नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम फैक्टर करके देख लेते हैं कि ऑल पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी ऑर्डर की बात की है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी ऑर्डर की बात की है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए भी ऑर्डर हम यहीं से निकाल लेते हैं। सबसे पहले 5 के बारे में देख लेते हैं। 5 अगर एलिमेंट है तो 5 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो हमारे पास जो ऑर्डर मिलेंगे 5 इंटू 1 और 1 इंटू 5, ये दो ऑर्डर मिलेंगे हमारे पास जब भी प्राइम होगा। अब हमारे पास एक 18 एलिमेंट्स का एक मैट्रिक्स है, तो बताना है क्या पॉसिबल ऑर्डर होंगे। तो ऐसे अगर बिना फैक्टर के देखना चाहें तो फैक्टर के बगैर भी देख सकते हैं, जैसे 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, उसके बाद 9 से जाता है तो 9 2 जा, 2 9 जा, फिर 6 3 जा, 3 6 जा, और 4 और तो पॉसिबल ऑर्डर दिख नहीं रहे हैं, 2 2 4 2 6, बेसिकली 6 ऑर्डर दिख रहे हैं, तो 6 ऑर्डर मिलेंगे हमें। तो कुल मिला के 24 एलिमेंट्स के लिए जो ऑर्डर हैं, ऐसे ऑल पॉसिबल ऑर्डर हम फैक्टर के थ्रू ही निकालते हैं कि क्या क्या बेसबुल पॉसिबल फैक्टर्स हैं, कि किससे किससे 124 की। इसका मतलब ये होता है कि 24 के ऑल द फैक्टर्स क्या हैं, बस वही हमारे ऑर्डर बताएंगे। जैसे 24 1 से कट जाता है, हाँ बिल्कुल, 2 से भी कट जाता है, हाँ बिल्कुल, और 3 से भी कट जाता है, हाँ बिल्कुल, और 4 से भी कट जाता है, हाँ बिल्कुल। उसके बाद 5 से नहीं कटता, 6 से कट जाता है, तो 6 इंटू 12
हाँ 6 से भी कट जाता है, उसके बाद 6 के बाद 12 से कटेगा, 12 के बाद हमारा 24 से कटेगा। तो सबसे पहले 1 से कटेगा, तो 1 के लिए 2 ऑर्डर पेयर, अगर 2 से कट रहा है तो 2 के लिए 2 यहाँ पे, 3 से कट रहा है तो 3 के लिए यहाँ पे, और 4 से कट रहा है तो यहाँ पे। तो कुल मिला के हमारे लिए ऑल पॉसिबल ऑर्डर, इसमें फैक्टर से ड्रा करते हैं कि हमारे पास फैक्टर क्या क्या हो रहे हैं 24 के। जैसे 18 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो 18 1 से कटता है, 1 से कटता है बिल्कुल ठीक, 2 से कटता है बिल्कुल ठीक, 3 से कटता है, और उसके बाद 4 से 5 से नहीं कटता, 6 से भी नहीं कटता, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से कटता है। तो 9 के दोनों पॉसिबल ऑर्डर लिखे हुए हैं। तो कुल मिला के किसी भी एलिमेंट्स के जितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे में जिन जिन नंबर से वो कटेगा, वो हमारे लिए ये ऑर्डर का काम करते हैं। और अगर प्राइम है तो प्राइम खुद से कटता है, इसका मतलब वो या उसके दो ही ऑर्डर मिलेंगे, ये एक तो वो 13 इंटू 1 और दूसरा 1 इंटू 13, क्योंकि 1 से कटेगा या खुद से कटेगा। तो आई थिंक प्राइम, जो भी प्राइम एलिमेंट्स, प्राइम नंबर के एलिमेंट्स होते हैं, प्राइम नंबर अगर एलिमेंट में है तो उसमें दो ऑर्डर पेयर मिलेंगे, बाकी एक्सेप्ट में नंबर ऑफ फैक्टर्स पे हम ड्रा कर पाते हैं कि कितने ऑर्डर होंगे मैट्रिसेस के। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली क्या कहता है। स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो इसमें मैट्रिक्स के कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया, पूछा गया है कि कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। एक 2x2 का मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है, और हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो ये है कि ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर, और दूसरा ऑप्शन है ए आई जे इक्वल टू आई बाई जे। और भी हैं बट हम पहले दो करेंगे, उसके बाद बाकी फिर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली क्या पूछा है इन्होंने, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ 2x2। 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए जिसके एलिमेंट्स के बारे में इन्होंने बता रखा है कि कुछ इस तरह से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम 2x2 का एक मैट्रिक्स ड्रा करेंगे, 2x2 का एक मैट्रिक्स ड्रा करेंगे, सॉरी इतना बड़ा ड्रा नहीं करेंगे। 2x2 का एक मैट्रिक्स, सपोज दैट ये हमारे पास 2x2 का एक मैट्रिक्स है। इसके एलिमेंट ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये पॉइंट 1 1 होता है, ये 1 2 होता है, और ये 2 1 होता है, और ये 2 2 होता है। अब हम इस रिलेशन के बेसिस पे इस मैट्रिक्स को ड्रा करेंगे। तो इस रिलेशन के बेसिस पे बेसिकली कैसे ड्रा करेंगे देखते हैं कि कैसे ये ड्रा होगा। यहाँ ड्रा कर देते हैं मैट्रिक्स हमारा 2x2 का ही है, और एलिमेंट्स के बारे में तो आई जे 1 1 है, इट मीन्स 1 + 1 का होल स्क्वायर। दोनों की जगह 1 लिखना है, जोड़ देना है और स्क्वायर करना है। तो 1 1 का मतलब 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो पहला एलिमेंट हमारे लिए 4 आएगा। और 1 2 पूछा इन्होंने, 1 2 मतलब 1 + 2, 1 + 2, आई जे मतलब यही तो है 1 2, तो 1 + 2 मीन्स 3 का स्क्वायर 9, 2 1 2 + 1 अगेन 9, 2 2 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16। तो कुल मिला के हमारे लिए जो मैट्रिक्स बनना था 2x2 का, ये हमारे लिए गिवन मैट्रिक्स है। तो एक बार फिर से देखते हैं कि सबसे पहले इन्होंने 2x2 मैट्रिक्स ड्रा करने के बारे में बोला है। तो 2x2 का एक हम लोग जनरल मैट्रिक्स ड्रा करेंगे जिसके एलिमेंट के बारे में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, a11 a12 a21 a22। अब इन्होंने आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर दे रखा है, आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर। तो ये पहला एलिमेंट, पहला आई होता है, दूसरा होता है जे, पहला एलिमेंट आई होता है, दूसरा एलिमेंट होता है जे। तो आई जे मतलब 1 + 1 का होल स्क्वायर 2, 1 + 1 का होल स्क्वायर मीन्स 4, और 1 + 2 मीन्स 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9। सिमिलरली 2 + 1 ये है 2 + 1, तो 2 + 1 मीन्स 3 का स्क्वायर 9, और 2 2 2 + 2 = 4, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं जो ये वाला पार्ट है आई बाई जे। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मैट्रिक्स अपना 2x2 का ड्रा कर लेंगे, और एलिमेंट का नाम ऑलरेडी हम जानते हैं, a11 a12 a21 a22। अब इसमें अगर ध्यान से देखें तो हमारे लिए जो मैट्रिक्स बनता दिख रहा है वो क्या है, 1 1 1 1 का मतलब 1/1, 1/1 हमेशा 1 होता है, 1 2 मीन्स 1/2, तो हमारे लिए दूसरा एलिमेंट 1/2 आएगा। 2 1 मीन्स 2/1, 2/1 हमेशा 2 होता है, और 2 2 2/2 हमेशा 1 होता है। तो कुल मिला के ईजिली समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हम जनरल मैट्रिक्स ड्रा कर लेंगे। जो a11 है वो a12 है, a21 है और a22 है 2x2 के लिए। उसके बाद हम एलिमेंट के ड्रा करेंगे i प्लस जे। इन्होंने रिलेशन दे रखा ए आई जे इक्वल टू आई बाई जे।
तो आई बाई जे रखना है, मीन्स यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, क्योंकि दोनों जगह 1 1 है, और 1 1 रख के हम लोग रिजल्ट पे पहुँचेंगे 1 बाई 1 इक्वल टू 1। सिमिलरली 1 2 रखना है तो 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2, 2 1 रखना है तो 2 बाई 1 इज इक्वल टू 2, और अगर 2 2 रखना है तो 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1 होता है। तो आई थिंक कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स की क्या है बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 5 भी कंस्ट्रक्शन पे ही है, तो देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 के करने के बाद कंस्ट्रक्शन आई थिंक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेसिकली। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें अगेन वही पूछा गया कि कंस्ट्रक्ट कीजिए मैट्रिक्स, बस इसमें ऑर्डर बता दिया गया 3x4 का एक मैट्रिक्स ड्रा कीजिए। तो ऑर्डर क्या है 3x4, और जो कंडीशन गिवन है कि ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस जे, -3i प्लस जे लिखा हुआ है, मीन्स -3i प्लस जे। इस कंडीशन में हमें मैट्रिक्स ड्रा करना है, तो सबसे पहले हम लोग जनरल ड्रा करेंगे, और जनरल हमारे लिए क्या होता है ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये 3x4 बनाना है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं 3x4। इसका मतलब रो 3 है और कॉलम 4 है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो की बात करेंगे, तो A11 फर्स्ट रो में, ए सेकेंड कॉलम A12, फिर A13, फिर A14, सिमिलरली A21, 22, 23, 24, फिर 31, 32, 33 एंड 34। तो कुल मिला के ये हमारा 3x4 का जनरल मैट्रिक्स बन गया। अब इसकी वैल्यूज़ को पुट करके हम लोग अपना मैट्रिक्स बनाएंगे जो इन्होंने गिवन कर रखा है। तो सबसे पहले ऑर्डर ड्रा कर लेते हैं 3x4। सबसे पहला एलिमेंट हमारा 1 1 होगा, मीन्स आई की जगह 1 और जे की जगह 1। तो आई की जगह अगर 1 रखते हैं और जे की जगह 1 रखते हैं तो यहाँ पे -3 + 1, -3 + 1, -3 + 1 होता है -2, -2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -1। फिर से एक बार देखते हैं, 1 1 का मतलब यहाँ पे 1 रखना और यहाँ पे 1 रखना, तो यहाँ 1 रखेंगे तो ये -3 और यहाँ प्लस का 1, तो आंसर आएगा -2, -2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -1। सिमिलरली दूसरा 1 2 रखना है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये -3 और यहाँ पे 2 रखेंगे तो प्लस का 2, तो -3 प्लस का 2 आता है -1। सॉरी मॉड लगा हुआ है तो हमें प्लस ही मिलेगा, मॉड लगा हुआ है तो हमें यहाँ प्लस ही मिलेगा। तो अगर दूसरी बात करते हैं 1 2 के लिए, तो 1 मीन्स -3 + 2 तो आएगा -1, -3 + 2 होता है -1, और -1 मॉडुलस के अंदर है तो +1 आएगा, मीन्स 1/2। तो दूसरा एलिमेंट होगा 1/2। तीसरे की बात करें 1 3, तो यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो -3 और यहाँ पे अगर 3 रखते हैं तो +3, -3 + 3 0, और 0/anything इज इक्वल टू 0। फोर्थ एलिमेंट की बात करें तो 1 4, मीन्स यहाँ पे 1 रखना है, मीन्स -3 और जे 4 है तो -3 + 4 आता है 1, -3 + 4 आएगा 1, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली अगर दूसरी रो की बात करें तो दूसरी रो में सबसे पहला एलिमेंट 2 1 है, इट मीन्स यहाँ पे 2 रखना है और जे की जगह 1 रखना है। तो 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 3 = 6, और 6 में से 1 गया तो आता है -5, बट मॉड लगा हुआ है तो +5 और +5/2। सिमिलरली 2 2 है, मीन्स -6 और +2 तो -4 मॉड में है तो +4/2 इज इक्वल टू 2। थर्ड वन है 2 3, यहाँ पे हमें 2 रखना है तो ये -6 होगा, और -6 + 3 होगा -3, और -3 मॉडुलस के अंदर है तो +3 और +3/2 मीन्स 3/2। सिमिलरली अगर 2 4 की बात करें तो 2 3 = 6, -6 और +4, -6 +4 होगा -2, बट मॉडुलस लगा हुआ है तो +2 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 1। थर्ड रो के लिए अगर देखें तो 3, यहाँ पे 3 पुट करना है आई की जगह, तो -3 × 3 -9 और +1, -9 और +1 होता है -8, -8 मॉडुलस के अंदर है तो +8 और +8 डिवाइडेड बाई 2 4 होता है।
सिमिलरली अगर 3 2 की बात करें तो 3 3 जा 9, -9 और +2, -9 और +2 होता है माइनस का 7, बट मॉड लगा हुआ है तो 7 और 7/2, तो ये हो गया 7/2। सिमिलरली अगर 3 3 की बात करें तो 3 3 जा 9, -9 +3, -9 +3 होता है माइनस का 6, मॉडुलस लगा हुआ है तो प्लस का 6 और प्लस का 6/2 = 3। लास्ट एलिमेंट जो बचा 3 4, तो 3 3 जा 9, 4 घटेगा माइनस का 5, माइनस का 5 मॉड लगा हुआ है तो प्लस का 5, प्लस का 5 डिवाइडेड बाई 2 = 5/2। तो कुल मिला के हमारे लिए जो गिवन कंडीशन थी उससे जनरेटेड ये हमारा मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स पिछले भी क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में भी थोड़ा और क्लियर हो गया होगा। एक और बच रहा है जो 2i - j से ड्रा करना है, तो ये भी बिल्कुल आसान है। अब इसमें हम केवल इस बेसिक को देख के ड्रा करेंगे क्योंकि क्वेश्चन सेम है, तो ड्रा करते हैं फटाफट। 3 × 4। सबसे पहला एलिमेंट 1 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे और यहाँ भी 1 रखेंगे। तो अगर 1 रखा तो 2 - 1, 2 - 1 होता है 1। सिमिलरली अगर 1 2 रखना है तो 1 और 2 मीन्स 1 यहाँ रखेंगे तो 2 होगा, और माइनस का 2 तो 1 सॉरी अगर 2 1 जा 2 माइनस का 2 मीन्स 0। थर्ड की बात करें तो 1 3 रखना है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, तो 2 1 जा 2 -3, 2 - 3 होता है माइनस का 1। सिमिलरली अगर 1 4 रखना है तो 1 4 रखते हैं, 1 रखेंगे तो 2 2 - 4 माइनस का 2। अब सेकेंड रो की बात करते हैं तो 2 1 रखना है, 2 1 रखेंगे तो 2 2 जा 4 -1 3। फिर 2 2 रखना है तो 2 2 जा 4 -2, 4 - 2 2 होता है। 2 3 रखना है, 2 2 जा 4 -3, 4 - 3 बेसिकली क्या होगा, 4 - 3 1 होता है। 2 4 रखना है मीन्स 2 2 जा 4 -4 = 0। सिमिलरली अब थर्ड रो की बात करें तो 3 1 रखना है, 3 2 जा 6, 6 - 1 5, फिर 3 2 रखना है, 6 - 2 4, फिर 3 3 रखना है तो 6 - 3, 6 - 3 3, फिर अगर 3 4 रखना है तो उस कंडीशन में 3 3 2 जा 6 -4 2 आने वाला है। तो आई थिंक स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली क्या है ये कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो, हम अगर गिवन रिलेशन हमारे पास है तो हम उससे मैट्रिक्स ड्रा कर पाएंगे। तो बेसिकली ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स है वो क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन बच रहे हैं उनको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स ओके।